पुल मत कहिए, सुशासन से तू कहिए। क्या कहें? सुशासन से तू और सामान दीजिए उस पुल को। मनते में ढह गइल नदी बीच बह गइल, संगे संगे रुपया पैसा कुल, भ्रष्टाचार के बभेट चढ़ल गंगा जी के पुल, बेईमानी के बभेट चढ़ल गंगा जी के पुल। आया गया है। मनीष कश्यप उनका नाम है। उन्होंने भी इसी तरीके से व्यंग करते हुए सरकार से सवाल किया। अपने जितना भी उन्होंने पत्रकारिता किया उसमें व्यंग करते हुए हमेशा सरकार से सवाल करते थे। आज उनके ऊपर NSA यानी रासुका लगा दिया गया है। इस पर क्या सोचते हैं मिठू बाबा? देखिए, ये तो मतलब कि ये लोग एक मन बहला रहे हैं और जबरदस्ती थोप दिए हैं। बिहार की सुशासन व्यवस्था और बिहार के सुशासन बाबू पे ये तीन लोग हमेशा सवाल खड़ा करते नजर आते हैं। कभी ये लोग सुशासन बाबू को बताते हैं कि बच्चों के भविष्य में वो बांस ठेल देते हैं, तो कभी कुछ। अभी हाल ही में बिहार में पुल गिरने का सिलसिला चल रहा है। कभी भागलपुर के सुल्तानगंज में दूसरी बार पुल गिर जाता है, कभी बेगूसराय में पुल गिर जाता है, और अभी सुनने में आ रहा है कि किशनगंज में भी पुल गिर गया है। सबसे पहले MBS फिल्म्स के तीनों कलाकारों का हम स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ बताइए विवेक भैया, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सुल्तानगंज में पुल गिर गया था, जो दूसरी बार गिरा है। वो बनने के क्रम में दूसरी बार गिर गया। इस पे आप लोगों ने आज मैंने सुना कि कुछ बहुत बेहतरीन सुना रहे थे, तो आप तीनों लोगों से गुजारिश है कि ज़रा एक बार वो चीज़ सुना दीजिए, इस पुल गिरने के ऊपर कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल। देखिए, हम लोग इस पे एक गीत गाए हुए थे, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है बिहार में जी। और उस भ्रष्टाचार का प्रूफ मिला था। भागलपुर का पुल गिर गया तो प्रूफ ही था हम लोगों के लिए कि पुल मत कहिए, सुशासन से तू कहिए। क्या कहें? सुशासन से तू और सामान दीजिए उस पुल को। अच्छा। पुल को सम्मान दीजिए जी। तो वही हम लोग गीत गाए थे, तीनों आदमी गा के बताएंगे कि मनते में ढह गइल नदी बीच बह गइल, संगे संगे रुपया पैसा कुल, भ्रष्टाचार के बभेट चढ़ल गंगा जी के पुल, बेईमानी के बभेट चढ़ल गंगा जी के पुल। तो ऐसा करके बहुत बड़ा गीत गाए थे लोग। तो बस देखिए, हम लोगों का कोशिश यही था कि हम लोग अपने कला के माध्यम से, गीत के माध्यम से सरकार पे व्यंग करें, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का। तो बस कोशिश यही थी कि सरकार को जगाया जाए। अच्छा, एक पत्रकार हुआ करते थे कहेंगे, क्योंकि अब वो बिहार में है नहीं, बिहार से बाहर उन्हें ले जाया गया है। मनीष कश्यप उनका नाम है। उन्होंने भी इसी तरीके से व्यंग करते हुए सरकार से सवाल किया। अपने जितना भी उन्होंने पत्रकारिता किया उसमें व्यंग करते हुए हमेशा सरकार से सवाल करते थे। आज उनके ऊपर NSA यानी रासुका लगा दिया गया है। इस पर क्या सोचते हैं मिठू बाबा? देखिए, ये तो मतलब कि ये लोग एक मन बहला रहे हैं और ज़बरदस्ती थोप दिए हैं। जैसे नहीं कहा जाता है किसी पे कोई भी जिम्मेदारी या कोई इल्ज़ाम थोप दिया जाए, तो मनीष भैया के ऊपर एक थोप दिया गया, क्योंकि इन लोगों को डर हो गया था उनसे। क्योंकि मनीष भैया का काम क्या था? इन लोगों का पोल खोलना। ये लोग जो गलत काम करते थे उसका पोल खोलते थे। तो कोई भी इंसान, मान लीजिए अगर आप गलत इंसान हैं, अगर हम आपके बारे में पोल खोलेंगे तो आप चाहेंगे हमें रोकने के लिए, तो ये लोग रोकने के लिए NSA लगाए हैं। बाकी कोई बात नहीं, मनीष भैया बहुत जल्द बाहर आएंगे, और आएंगे तो फिर उसी अंदाज में रिलाई करेंगे जैसे करते थे। चलिए, अब ये सारी चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें अभी हाल ही में चल रही है। मिठू बाबा, विवेक भैया और आप तीनों लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि हर कलाकार की कुछ संघर्ष की कहानी होती है, जो शायद सफलता के बाद लोग देखना छोड़ देते हैं या फिर सुनना नहीं चाहते हैं। आप लोगों की सफलता की कहानी क्या थी? कुछ संघर्ष वगैरह आप लोगों को करना पड़ा या स्टारडम ऐसे ही मिल गया? नहीं, देखिए, कुछ भी किसी को ऐसे ही नहीं मिलता है जी। आप किसी की भी मतलब कहानी को देखिएगा तो ऐसे कुछ भी नहीं मिला होता है। हम लोग जहाँ अभी बैठे हैं, हम लोगों का यहाँ से भी बहुत एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है कि उसको हम सोचते हैं तो हमको आज भी मतलब दिल मतलब दुखी हो जाता है। क्योंकि देखिए, आप सोच के कुछ और चलते हैं, होता कुछ और है। आप निकलिएगा कि हमको इधर जाना है, ऐसे जाना है, ये करना है, लेकिन होता नहीं है। वो समय अपने हिसाब से आपसे करवाता है। तो हम लोग लग रहा है कि 5-6 साल से वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो हमेशा हम लोग यहीं बनाते थे कि समाज की कुरीति को दिखाते थे। कभी अपने शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, कभी गाने में के माध्यम से बनाते थे। तो 3-4 साल बनाए, लोग नहीं चला। धीरे धीरे एक गीत गाए लोग। नहीं, गीत से भी पहले हम लोग इसे मतलब ऐसे ही व्यवस्था, मुखिया का चुनाव हो रहा था, तो उस पर हम लोग कॉमेडी किए थे कि ये बोले कि हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। तो हम समझा रहे थे कि अरे भाई, तुम गरीब हो, कहाँ से लड़ोगे?
माने पैसा लगता है, सबको 500 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हम लोग का पहला वीडियो वायरल हुआ। उससे भी पहले मिठू भाई गीत गाए थे कोरोना पे, वो वायरल हुआ था। तो इससे धीरे धीरे शुरू हुआ कहानी, धीरे धीरे करके। और ज़्यादा फिर एक गीत गाए थे लोग मोदी जी पे कि नौकरी की भर्ती निकाली है मोदी चाचा, तो वो वायरल हुआ। फिर ऐसे ऐसे करके सब अभी चल रहा है 0.1% मतलब। अच्छा, शुरुआत आप जैसे कि आप तीनों लोगों ने तो डिसाइड बाद में किया होगा, आइडिया मिठू बाबा किसका था तीनों में से कि भाई कुछ ऐसा शुरू करना है, किसका आइडिया था? आइडिया तो मतलब समझिए कि तीनों आदमी के था, एक दो भैया और हैं जो साथ में रहते हैं, मतलब बेबी साथ में नहीं। हम लोग बैठ के इसे डिस्कस कर रहे थे। और हम लोग का मतलब शुरू से जैसे कि हम लोग पहले बहुत पहले से समाज से जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग ज़मीन पे उतरे काम करते थे, दूसरे तरीके से करते थे। उसे नेतागिरी कहिए या जो कहिए, मतलब कि हर तरीके से मदद, नेतागिरी, हाँ जिस तरीके से आप कह लीजिए। हम सब लोग 2014 में आपकी उम्र कितनी रही है? हम नहीं, ये मतलब 10 साल घटा लीजिए। ये तो बहुत पहले था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मतलब कि हम लोग कुछ अलग किया जाए और ज़्यादा। तो हम लोगों ने, जैसे कि हम दोनों भाई का शौक था कलाकारी करने का भी, तो हमने सोचा कि कलाकारी सिर्फ एक तरीके से ही नहीं हो सकती, हम व्यंग करके भी कलाकारी कर सकते हैं, समाज के मुद्दों को उठाकर कलाकारी करके लोगों में पेश कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया, सोचा हम लोगों ने और शुरुआत कर दिया। शुरुआत किस साल में हुई थी? 2018। चलिए अब आपके पास आ जाते हैं। आपने कब अपने भाइयों का हाथ कब थामा आपने? हम भी 2018 से ही हैं। देखिए, शुरुआत साथ में ही हुई। सबसे पहला वीडियो जो बना था उसमें मेरा भी किरदार था। उसमें क्या किरदार था आपका? किरदार इनका एक कॉमेडी वीडियो बना था उस समय कुछ, मतलब हम लोग पहला वीडियो जब बनाए थे तो उसमें हम दोनों नहीं थे। हम दोनों ने सिर्फ डायरेक्शन, कैमरा ये सब बनाए थे, लोग किए थे, एक्टिंग यहीं किया था। और पता ना कोई ब्रेकअप पार्टी के ऊपर करके कॉमेडी बनाए थे लोग, पहला वीडियो 2018 की बात है ये। उसमें भी कुछ संदेश था, हम बता रहे हैं कैसे था कि ये लड़का था, इसका दिल टूट गया था। तो क्या होता है कि अक्सर जब लड़की के साथ संबंध में दिल टूट जाता है तो लोग भटक जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि भटकना नहीं है, अरे भाई और कुछ भी काम है ज़िंदगी में ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि उसी के लिए। तो ये ब्रेकअप पार्टी कर रहा था, हम लोग दिखा रहे थे कि भाई रूसो मत, कोई और काम करो। फिर उसमें दो मकसद था, हम लोग बनाए थे वीडियो तो ये सोच के कि देखिएगा आज देखिए इतना छोटा छोटा लड़का का दिल लग जा रहा है ना। तो उस समय एकदम अभी बच्चा था, अभी तो इतना अभी भी बच्चा है, लेकिन उस समय और बच्चा था, ठीक है। तो हम लोग दिखा रहे थे कि आजकल जो बच्चा जवान नहीं हो रहा है तभी तक उसको दिल भी लग जा रहा है, उसका दिल भी टूट जा रहा है। तो हम लोग का वहीं चोट था कि मैंने कि प्यार देखिए कर लिया, इसी उम्र में दिल टूट गया है, बेचारा पड़ा हुआ है। तो उसका हम लोग मतलब पॉजिटिव वे में ले जाके दिखाए थे। लेकिन वो वीडियो 100-150 लोग देखे होंगे, शुरुआती दौर का था वो। हाँ 100 लोग देखे होंगे। तो उतने में हम लोग 100 लोग देख लिया है। इतने व्यू के बावजूद भी हम लोगों ने कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। उसके बाद हम लोगों ने जो ब्लैक टिकट बेचते हैं सिनेमा हॉल के बाहर, उन पे वीडियो बनाया। शराब के वजह से घर में किस तरह से परेशानी हो रही उस पे वीडियो बनाया। इन छोटे बच्चों को ही लेकर के बाद में समझ में आया कि थोड़ा छोटे बच्चे थे, थोड़ा दिक्कत हो रहा था करने में। बाद में दोनों भाई को मैदान में कूदना पड़ा, कूदे हम लोग भी चलो हम लोग भी चलते हैं और शुरू करते हैं। सफलता कब से हाथ में मतलब हासिल होना शुरू हो गई? जैसे होता है कि एक ऐसा पड़ाव आता है जीवन का जब लगता है कि हाँ भाई अब सफल हो रहे हैं, जो मेहनत लग रहा है उसके अनुकूल हम लोगों को सफलता मिल रही है। देखिए सफलता हम इसको अभी नहीं कहेंगे। हम सफलता तो हम कुछ भी पालेंगे तो उसको सफलता में भी नहीं मानेंगे। हम तो अपने आप को यही कहते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, सीख रहे हैं रोज़ और कुछ करने की कोशिश में है। और मतलब एक स्टेबल कहिए कि मतलब अपने पैरों पे इतना हो गए कि मतलब कुछ भी करना है तो हमको घर से नहीं लेना है। कंटेंट क्रिएशन के बारे में अब सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं भी जाके बना सकते हैं, कहीं भी जाके रुक सकते हैं, मतलब अपनी पहचान बन गई है। बन गई है। तो ये 2021 में मतलब कोरोना के वक्त से दूसरा लॉकडाउन जो लगा था ना, उस समय से मतलब वीडियो वायरल होना शुरू हुआ और उसके बाद से बढ़ता गया धीरे धीरे। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से करना चाहेंगे, बिहार की जनता का ये सवाल ज़रूर होगा जब सुनेंगे कि भाई यूट्यूबर है, तो सीधा ऐसे लोग यूट्यूबर का नाम सुन के ऐसे अब जंप मारते हैं रेवेन्यू के मामले में। लोगों को लगता है कि करोड़ों रुपए कमा रहे। एक अमाउंट कुछ बताइए, कुछ ऐसा संदेशा दीजिए कि कितना कमा लेते हैं महीने का। कितना देखिए कहा गया है कि औरत की उम्र और मर्द की कमाई नहीं पूछी जाती। अच्छा। हाँ, ये बहुत फेमस कहावत है कि किसी भी औरत की उम्र मत पूछिएगा और किसी मर्द की कमाई मत पूछिएगा। बस इतना कमाते हैं कि अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके और कमाई तो होगा ही। देखिए अच्छा काम करिएगा तो कमाई हो जाता है। कमाई मत बताइए, बस इतना बता दीजिए कि सरकारी नौकरी से ज़्यादा और अच्छा कमा पा रहे हैं या फिर नहीं। देखिए सरकारी नौकरी का एक अलग भौकाल है, ठीक है। भौकाल छोड़ दीजिए, भूल गए भौकाल, ठीक है। कमाई अपर द टेबल, जो ऊपरी टेबल जो ईमानदारी से कमाते हैं उससे ज़्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं?
ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा ही होगा, मतलब तीनों भाई का घर परिवार आराम से चल सकता है इतना कमा। बिल्कुल हाँ, इतना कमा लेते हैं कि चैन से खा लेते हैं। बक्सर की धरती से ये चल के आते हैं और अभी पटना में हम लोग इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसे पहचान के मोहताज तो ये लोग हैं नहीं, इनके बारे में जितना बताएं उतना कम है। इनके हज़ारों इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हज़ारों वीडियोस इनके आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब के सेक्शन में अगर आप जाएं तो MBS फिल्म्स का नाम आपको ज़रूर सुनने को मिल जाएगा। बाकी अगर इनके बारे में आप पहले से जानते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके कंटेंट के ऊपर आप क्या सोचते हैं और इनके कंटेंट आपको कैसे लगते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।